जय हिंद दोस्तों। तो आज जो है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म के लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, जो हमारे नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे यही क्वेश्चन आ जाएगा या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीट पे आएगा। साथ में कोई भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है तो एनसीईआरटी ही पूछता है बोर्ड में। ठीक, आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे, यानी कि पार्ट 2 का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आ पॉपुलेशन इज़, यानी पॉपुलेशन क्या है, इसका डिफिनेशन बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम वन स्पेसीज ऑक्युपाइंग द डिफिनिट एरिया, डिफाइंड एरिया। ठीक है, वन स्पेसीज की बात कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया, इधर है ना, हाँ, वन स्पेसीज की बात कर रहा है, तो ये तो सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, ये डिफरेंट स्पेसीज नहीं, सेम स्पेसीज होगा, यही गलत हो गया ये। तीसरा ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, नहीं, यहाँ पे डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया नहीं, सेम एरिया होना चाहिए, तो ये भी गलत है। चौथा नंबर देखते हैं अ ग्रुप ऑफ सेक्सुअली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग द डिफरेंट डिफाइंड एरिया, ये थोड़ा सा लगता है सेक्सुअली आइसोलेटेड, ना, ये भी गलत है, सेक्सुअली आइसोलेटेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे क्या हो गया, हाँ, क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की का करेक्ट ऑर्डर क्या था, तो सबसे नीचे था कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कहाँ गया ये, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, उसके बाद होगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बायोम्स नहीं होगा, कम्युनिटी होगा, फिर बायोम्स होगा, फिर बायोस्फीयर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रैक्शन है, क्या लिखता है, इकोलॉजी डिस्क्राइब, इकोलॉजी किसका डिस्क्रिप्शन था, यानी उसका क्या डिफिनेशन क्या है इकोलॉजी का, तो इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का इंट्रैक्शन सिर्फ बोल रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, यानी बायोटिक एबायोटिक दोनों था। इंट्रैक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सिंगल स्पेसीज ओनली, ये भी गलत रहे। इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एमंग देम सेल्फ एज वेल एज विद देयर सराउंडिंग एबायोटिक कंपोनेंट, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये बिल्कुल सही लग रहा है हमको, आपको भी लगना चाहिए। कहाँ गया, अभी कहाँ ऐसा हो रहा है। उसके बाद है शेयर कॉमन जीन पूल, उसके बाद क्या लिखा है, ये तो सही है, कॉमन जीन पूल बिल्कुल सही है, हाँ सही है, सही है, सही है, ये भी सही है, अरे क्या हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं शेयर शेयर और कम्पीट फॉर सेम रिसोर्स, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मोर देन वन ऑप्शन सही है, करेक्ट है, आंसर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ हाउ मेनी बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कितने लेवल था उसका, तो आंसर था 4, ये। ठीक है, तो कैसे, जैसे ऑर्गेनिज्म था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन बोलते थे, उसके बाद कम्युनिटी, फिर बायोम्स, तो ये कितना था, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टर विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स, यानी मेजर बायोम्स बनने के लिए कौन सा फैक्टर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मतलब कौन सा ज़रूरी है, ये कहने का मतलब है। टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन ओनली, प्रिसिपिटेशन विंड एंड प्रिसिपिटेशन एटमॉस्फेयर, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट कंडीशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो क्या होता है ये परमाफ्रॉस्ट कंडीशन, तो देखा जाए, जैसे हॉट डिजर्ट बायोम्स को बोलेंगे, या कोल्ड डिजर्ट बायोम को बोलेंगे, या सवाना बायोम्स को बोलेंगे, या चैप्रेल को बोलेंगे,
तो आपका राइट आंसर होगा कोल्ड डेजर्ट बायोम्स को परमाफ्रॉस्ट कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। तो इनमें से कौन सा मैचिंग जो गलत है, ठीक है। टोपोग्राफिक फैक्टर, सॉइल टेक्सचर, ये गलत है। जो टोपोग्राफिक फैक्टर जो होता है वो सॉइल टेक्सचर के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आगे क्वेश्चन में देख लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये यूज़ किया गया है। इडियाफिक फैक्टर, सॉइल फैक्टर, बिल्कुल सही है। क्लाइमेटिकल फैक्टर, विंड हो गया, ह्यूमिड हो गया, ये भी सही है। फिजियोग्राफिक फैक्टर, माउंटेन स्लोप, ये भी सही है। चलिए ठीक है, आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग आर, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या बोलता है टेम्परेचर पे रहेगा। जैसे क्या बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग क्या हो गया, जैसे ये समुद्र है, सी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये क्या बोलता है उसको, लावा निकल रहा है, गरम गरम लावा निकल रहा है, निकल के कहाँ जा रहा है, समुद्र के किनारे जा रहा है, गिर रहा है। तो यहाँ का पानी जो इसको गर्म कर देगा, इसी को हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, या थर्मल स्प्रिंग बोलेंगे हम। इसमें क्या होगा, आर्कीबैक्टीरिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर, प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर, सॉइल, विंड। तो आपका राइट आंसर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हैबिटेट इज कंस्टिट्यूटेड बाई, तो प्रीडेटर एंड पैथोजन, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक एंड इडियाफिक फैक्टर, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड इडियाफिक फैक्टर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन है अ काइंड्स ऑफ सिमिलरिटी फाउंड इन पोलर रीजन एंड हाई एल्टीट्यूड इज। तो पोलर रीजन में एंड हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर, लो प्रिसिपिटेशन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, लो टेम्परेचर, स्नोफॉल, स्कैंटी एंड नो वेजिटेशन। ये बिल्कुल सही लग रहा है हमको। देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंगो, टूना फिश एंड स्नो लिपार्ड आर, स्नो लिपार्ड, ठीक है। तो यूरी हेलाइन क्या होता है, जो लो सलाइन कंसंट्रेशन पे टॉलरेट करेगा। स्टेनोथर्मल क्या होता है, लो टेम्परेचर पे, ये तो लो टेम्परेचर वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टेनोहेलाइन, ठीक है, स्टेनोथर्मल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू सलिनिटी इज पार्ट्स पर थाउजेंड। देखो इन लैंड वाटर लेस देन क्या होता है 5 पार्ट्स पर थाउजेंड होता है, PPT जिसको लिखते हैं। सी वाटर का क्या होता है 60 to 65, हाइपर सलाइन का ग्रेटर देन 100। अब वाटर का क्या होता है, फ्रेश वाटर का करने का मतलब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है हाइपर सेलाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को इन्फ्लुएंस करने में, यानी कि या फिर या तो उसके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या तो घटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर सॉइल टेम्परेचर, लाइट वाटर, वाटर टेम्परेचर। राइट आंसर होगा वाटर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो, ये इसको देखो और ABCD का नाम बताओ। ये कॉन्फॉर्मर था, ये क्या था, कॉन्फॉर्मर में प्लांट्स जितने भी होंगे, और ये क्या है रेगुलेटर, बर्ड्स होंगे, बी बर्ड्स हो जाएंगे। रेगुलेटर होता है बर्ड्स एंड मैमल्स बताते हैं, ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है हमको, ये गलत लग रहा है, ए नंबर गलत है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलर एनिमल टेंड्स टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू लार्ज एनिमल बिकॉज दे हैव सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। बिल्कुल सही है, ए नंबर ही सही है। सरफेस एरिया वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होता है उसका हीट ज़्यादा लॉस होता है, जितना छोटा एनिमल होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एंड डायपोज क्या होता है। देखो हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन होता है क्या, सस्पेंडेड डेवलपमेंट ऑफ जू प्लैंक्टन्स,
और डाइपोज क्या हो गया? नहीं, समर स्लीपिंग हो गया, 1 का 3 हो गया, 2 हो गया समर स्लीपिंग, हाइबरनेशन विंटर स्लीपिंग हो गया, और 3 का 3 हो गया। ठीक है, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 2 का 1, 3 का, हाँ सी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द थिक क्यूटिकल संकेन या स्कोटो एक्टिव एक्स्टोमाटा केम फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्सन ऑफ लीफ इनटू स्पाइन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये है डेजर्ट प्लांट का, हाइड्रोफाइट का, ज़ेरोफाइट का, ये सब का। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन इज सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों है कि संकेन स्टोमाटा हो गया, थिक क्यूटिकल हो गया, कैम प्लांट हो गया, स्पाइन में कन्वर्ट हो गया लीफ का, ताकि वाटर लॉस कम हो सके। ठीक है, वाटर लॉस कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल या इकोसिस्टम लेवल। तो इसका राइट आंसर है पॉपुलेशन लेवल। नेचुरल सिलेक्शन कहाँ होता है? पॉपुलेशन लेवल पे। फाइंड ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे अलग है? नेटेलिटी पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, डेथ रेट पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, एज पिरामिड पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, बर्थ ये सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन? 4 आंसर सही है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। मोर्टालिटी नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी घटाएगा। इमिग्रेशन नहीं, नेटालिटी बढ़ाएगा। प्रीडेशन भी नहीं। नेटालिटी मतलब क्या होता है? बर्थ रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज मोर रियलिस्टिक मॉडल ग्रोथ मॉडल। तो ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, आंसर होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ। ऐसा एस शेप या सिग्मॉइड शेप बोलते थे, जिसमें क्या रिसोर्स जो है लिमिटेड होता था। ठीक है, और उसका क्या बताया था फॉर्मूला? dn/dt rn Km-n/n, ये फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन है कि इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. This characteristic feature of nature is known as biotic potential, carrying capacity, natural selection and homeostasis. बोलता है इन नेचर अ गिवन हैबिटेट सच इनफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स लिमिटेड है, तो उसको जो होता था उसको क्या बोलते थे? कैरिंग कैपेसिटी, के बोलते थे। क्या बोलते थे? कैरिंग कैपेसिटी, यानी एसिम्टोट भी बोला जाता था। यहाँ पे ये वाला वही उसी कर्व का बात का लॉजिस्टिक कर्व का, जो यहाँ पे के है, इसी को एसिम्टोट बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीडेटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, क्या करता है? कंडक्शन ऑफ एनर्जी अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, मेंटेन ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी, कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, मोर देन वन ऑप्शन सही, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रिसोर्स पार्टीशन इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म विच प्रमोट competitive release, coexistence, competitive exclusion, एंटीबायोसिस। तो इसका राइट आंसर है कोएग्जिस्टेंस, यानी दोनों को एक साथ रहना है तो उसको रिसोर्स पार्टीशन करना ही पड़ेगा, यानी कि खाने का टाइम अलग करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, या फिर रहने का टाइम भी अलग करना पड़ेगा, जैसे बिल्ली और टाइगर में है। टाइगर क्या होता है? दिन में खाते हैं, तो बिल्लियाँ जो है रात में खाती है, उसमें भी रिसोर्स पार्टीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ शकर, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और ई में क्या है? वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पैरासाइट। सारा सही है, A to A। ओनली ABCD वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव, हाँ नहीं ई गलत है, ये गलत है। ABCD तक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द
इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। म्यूचुअलिज्म दोनों को फ़ायदा, पैरासाइटिज्म एक को नुकसान एक को फ़ायदा, और कॉमनसालिज्म में दोनों को फ़ायदा, प्रीडेशन में दोनों को एक को फ़ायदा को नुकसान, कॉमनसालिज्म में। आंसर 3 है, मतलब एक को फ़ायदा एक को कुछ नहीं कॉमनसालिज्म में, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमोफ्लेज इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म वेयर प्रीडेटर आर नेवर क्रिप्टिकली कलर्ड फॉर इजी कैप्चर ऑफ प्रे। प्रे स्पेसीज आर क्रिप्टिकली कलर्ड टू अवॉइड टू बीइंग डिटेक्टेड बाय इजीली बाय प्रीडेटर। ये तो सही है बिल्कुल। ऐसा कैमोफ्लेज में क्या होता था कि वो सराउंडिंग के जैसे ही अपना कलर बना लेता था, जिस तरह का ग्रासेस में रहेगा उस तरह का वो कलर बना लेगा अपना। ठीक है, और क्या होगा इससे उसका यही होगा कि ताकि जो प्रीडेटर है उसको पहचान ना पाए और उसको खा ना पाए और उससे जंगल समझ के छोड़ दे। तो यही था उसका आंसर 2। अ जे शेप ग्रोथ कर्व डिस्पाइट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था ये, और अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन कंडीशन आर अनलिमिटेड, आंसर 2 हो जाएगा। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।